and get you other top stories this morning, where After Times now brought to fore that there were at least 4 women who had previously filed complaints of sexual harassment against Premoday Khaka, the Delhi bureaucrat. Now the Delhi Mantri Atishi has raised an alarm. Atishi, who holds the charge of the Women and Child Development Department, has now written to the Chief Secretary Naresh Kumar asking how Khaka was allowed to continue despite several complaints against him. She said that if the senior officers knew about the complaints, this raises serious questions. She has also meanwhile sought detailed report from the Chief Secretary asking for a timeline of the complaints and the inquiry and the details of the officers who knew about these alleged sexual harassment cases. Meanwhile, the suspended WCD official Premoday Khaka, who was arrested on charges of raping a minor, has a previous sexual harassment record against him. As far as sources say, at least 4 women had filed complaints against him in the WCD department. That happened between the years of 2018 to 2022. The complainants, who were working at a mental health unit in Seva Kutir complex in Kingsway camp, where Khaka was posted as a superintendent. Times Now also spoke to 2 of those complainants who have alleged that their voices were unheard when they tried to raise the issue. मैम, क्योंकि प्रेमोदय खाका के खिलाफ में अब रेप केस जो चल रहा है वो एक माइनर का रेप केस है, तो जुवेनाइल भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ऐसा कुछ आपको अपने ऑफिस में देखने को मिला, क्योंकि आपने भी वहाँ पर काम किया है? क्या इस तरीके का माहौल वहाँ पर ऑफिस में रहता? जी, वहाँ पर जुवेनाइल होम में जो बच्चे होते थे वो सारे जुवेनाइल अक्यूज होते थे। उनके साथ भी पॉक्सो के केसेस को आते थे, जिनको ये दबाने के लिए हमसे प्रेशराइज करके मैनिपुलेट कराते थे रिपोर्ट्स को, और जो पॉक्सो के मैटर थे उनको हाइड करने के लिए, रिपोर्ट ना करने के लिए दबाव बनाया जाता था। मैम, विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक इंटरनल कमेटी हर एक ऑफिस में होना ज़रूरी होता है। क्या वो यहाँ पर थी? क्या आपने उन तक अपनी बात पहुँचाई? सेक्रेटरी को शुरुआत में ही इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह की घटनाएं चल रही हैं अंदर, हमें असुरक्षा की भावना हमारे अंदर पनप गई थी, तो हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए इस तरीके की घटनाओं से, ताकि आगे किसी के साथ ना हो। लेकिन नियमित समय पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी, और फिर हमने आगे जाके कंप्लेंट DCW किया, और IC जो थी वो शायद बाद में बनी थी। हमारी जो कंप्लेंट थी उसके काफ़ी समय बाद में IC का गठन हुआ था। मैम, क्योंकि जुवेनाइल का भी यहाँ पर मैटर आ रहा है, क्या उसको लेकर भी आपकी तरफ से कोई आवाज़ उठाई गई? बिल्कुल, हमने उसका कंप्लेंट जो कंसर्न बोर्ड के मजिस्ट्रेट हैं उनको किया था, वहाँ से JJC को इनका गया था, JJC से विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफ़र हुआ था, और इनको किसी भी बाल संरक्षण गृह में तैनाती ना दी जाने की अनुशंसा की गई थी हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर भी इनको बाद में डिपार्टमेंट ने आगे जो भी प्रमोशन दिया है वो सब विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब कि ये तो काफ़ी बड़ी घटना है जो वहाँ पर हुई थी, जुवेनाइल्स के साथ में हुई, आप लोगों की तरफ से भी करा गया। तो क्या एक्शन की डिमांड मैम आप करना चाहती हैं? आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये क्राइम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, समस्त समाज के खिलाफ है। अगर आज इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया तो कल आप इसकी गंभीरता का अनुमान लगा सकती हैं, और शायद पूर्व में हुई घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज इतनी बड़ी एक घटना सामने आई है। धीरे धीरे जब चीजें टाइम से ऊपर हो जाती हैं तो फिर इंसान जब वॉइस रेज करता है तो उसके साथ इसी तरह की चीजें होती है कि सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। मैम, ये मैंने जनवरी 2019 में ही रख दी थी। जनवरी 2019 में आपने सामने आकर ये बात कही थी कमेटी को? DCW को, इनके मैंने वुमेन हेल्पलाइन का जो सेल था वहाँ पे, C बॉक्स पे मैंने सब जगह ये बात कही थी। इवन जो हमारे JJB 1 और 3 के जो मजिस्ट्रेट थे वो भी जानते थे। मैंने 2 कंप्लेंट की थी, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक चाइल्ड वायलेशन राइट्स पे भी की। मजिस्ट्रेट है अरुण वर्मा, उन्होंने उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया था JJC को। JJC के बेसिस पर इसका इमीडिएट ट्रांसफर किया गया था, और इसके इमीडिएट ट्रांसफर के बाद हमें वहाँ से हटा दिया गया था बिना किसी रीजन के। क्या आपने DCW में भी कंप्लेंट की थी जैसा आपने मेंशन किया? जी हाँ, DCW में की थी। DCW की हर तारीख, हर हियरिंग पे मैं गई, और DCW से भी मेरे को कोई हेल्प इस मैटर पर नहीं मिली।
Now, you heard the story from the side of the complainants. Meanwhile, if we talk about the BJP, because that has hit out at the Aap Aadmi party government in Delhi, claiming that the reason that the suspended officer was walking with impunity was probably because he was attached to a minister's office. This is a very, very shocking case. And what makes it extremely painful is the number of victims who are now coming out to show that he was a predator, evidently a predator. He had a pattern. He was moving along with it impunity, perhaps because he was attached to a minister's office in the Aam Aadmi Party government, and that to a minister who's concerned with this activity. No action was taken, no investigation was taken, and it finally culminates in the most horrific story of a child who trusts herself into their care to be raped. That's a very serious allegation. Well, Nyamika, good morning. How do we understand as far as the BJP raising those questions and the AAP Mantri now asking the Chief Secretary if there was any disciplinary action that was taken against Kaka before when these sexual harassment cases and complaints were filed? Well, absolutely, as these are the very shocking details, very shocking revelations which are being accessed by Times Now, as it has been reported now that there were already 4 complaints against Premodey Khaka earlier as well, and in that particular complaint, it is being very much it mentioned that there were sexual harassment cases which were being there earlier also when he was a superintendent, and at that point of time also there was no action which was being taken against him, as an internal committee was also being set up after receiving these complaints, and that internal committee has submitted its report in which they have mentioned that there are no enough evidence against Premodey Khaka to take any kind of action against him. But now, after the Times Now has accessed all these complaints and also spoken to several of the victims who have made these complaints, now the WCD Minister Atishi has written a letter to the Chief Secretary asking that why there was no action which was being taken against Premodey Khaka, and also a report has been sought regarding the answers of all these inquiries which well, as far as this bureaucrat is concerned, he still continues to remain suspended and still hasn't been removed altogether, despite there being several complaints against him. The complainants in a few of those cases have also approached the High Court for justice. For the moment, Nyamika, thanks very much for joining in. We will be back after a short break. You're watching Times Now.